हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था और हम 3 पार्ट बना चुके हैं। आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाई जाती है। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे बोलने का अलग तरीका होता है। कोई तो अपनी बात को सीधी तरह से बोलता है, कोई घुमा फिरा के बोलता है। तो जो घुमा फिरा की टेक्निक होती है वो होती है एक्टिव को पैसिव में चेंज। जैसे आपके सामने 2 बच्चे हैं, एक कहता है मैं खेल रहा हूँ और दूसरा बच्चा कहता है खेल में अगर खेला जा रहा है। तो खेल में अगर खेला जा रहा है क्या है, वो है पैसिव, यानी कि बात वही रही लेकिन उसने खेल पे मेन कंसंट्रेट किया। यानी कि इसमें क्या किया, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, हमारा अपनी ही बात को घुमा फिरा के बोलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपके सामने सेंटेंस है यू आर कॉलिंग, तुम उसको बुला रहे हो। अगर हम इसे ऐसे बोलना है कि तुम उसकी तरफ बुलाए जा रहे हो। सब्जेक्ट कौन सा, हमारा सब्जेक्ट हमारा ये है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हम अपने इज एम आर में से एक लेंगे, इज एम आर, और हमें बीइंग शो करना, अपने आईएनजी को हटाना। इसके लिए हम बीइंग लगाएंगे। उसके बाद हमारी V3 हो जाएगी। उसके बाद बाय एंड देन हमारा बच गया क्या, सब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम इस फॉर्मूला को ऊपर कॉपी कर देते हैं और इसी के थ्रू हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। कॉपी करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, ओके। उसके बाद हम लेंगे अपने बीइंग को, ओके। बीइंग के बाद हमारी आ जाएगी V3, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूला के थ्रू हम अपने सारे के सारे सेंटेंसेस को करेंगे। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लेके आइए, हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये इज एम आर। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लेंगे, यानी कि ये हमारा बन जाएगा ही, ओके। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हमें इज एम आर में से एक को लगाना है, यानी कि ही जो है सिंगुलर है तो इसमें हम लगाएंगे इज, तो ही इज, ओके। इसके बाद आएगा हमारा बीइंग और इसके बाद V3 यानी कॉल्ड। इसके बाद आएगा हमारा कॉल्ड, उसके बाद हमारा आएगा बाय और उसके बाद आ जाएगा हमारा यू। तो यू तो जब चेंज होता है तो वो सेम ही रहता है। ही इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, वह तुम्हारे द्वारा बुलाया जा रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, यू आर कॉलिंग, तुम उसे बुला रहे हो, और ही इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, वह तुम्हारे द्वारा बुलाया जा रहा है। यानी कि तुम्हारे द्वारा बुलाया जा रहा है। बात को सीधा ना करके हमने घुमा फिरा के बोला है। तो इसमें हमारा रहा है का सेंस आया क्योंकि कंटिन्यूअस कर रहे हैं। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने इसमें बीइंग का यूज किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। अब हमें करना है क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जा रहा है, यानी कि अब हम अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, सब्जेक्ट को यहाँ पर, हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, बीइंग आएगा, V3 यूज हो गया और बाय को यूज करके हम बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्रिकेट को लेके आएंगे। सबसे पहले हो गया भाई क्रिकेट। उसके बाद हम इज एम आर में से क्या लगाएं, इज लगाएंगे क्योंकि क्रिकेट अकेला है, क्रिकेट इज। उसके बाद आएगा हमारा बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद हमारा बाय, और लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में बच गया हमारा मोहन। ठीक है, तो लास्ट में हमारा बच गया मोहन। तो क्या बना हमारा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेली जा रही है। ठीक है, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेली जा रही है, मतलब मोहन द्वारा खेली जा रही है। मोहन खेल रहा है, सीधी बात है कि क्रिकेट मोहन खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट क्या है, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेली जा रही है। यानी मोहन पे फोकस न करके हमने क्रिकेट पे फोकस कर दिया, हमने यहाँ पर लिया है इसको। ठीक है, अब हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि ये वाला फॉर्मूला कॉपी करके हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले हम लेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम अपने लेंगे इज एम आर, उसके बाद हम अपने नॉट को लेंगे, उसके बाद हम बीइंग को लेंगे, उसके बाद आ जाएगी हमारी V3,
और उसके बाद हम लेंगे बाय को और उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, ऑब्जेक्ट इज एम आर, यहाँ फिट किया हमने अपने नॉट को, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने अपने फॉर्मूला को बना लिया। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल, जो पियोन है वो बेल नहीं बजा रहा है। अब है जो बेल है पियोन द्वारा नहीं बजाई जा रही, बात तो एक ही है लेकिन हमने उसको घुमा फिरा के बोला द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। तो सबसे पहले हम द बेल को यहाँ पर लेके आएंगे और हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे। कैसे करें देखिए, सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला को लेके आए। तो द बेल हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद इज एम आर में से एक को लेंगे। बेल क्या है, एक है, तो हमने इज लिखा। और हमेशा याद रखें हम अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज करते हैं जब भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसके बाद हमारा नॉट है तो हमने लिखा नॉट। उसके बाद क्या है, नॉट के बाद हमारा बीइंग है तो हमने लिखा बीइंग। अब नेक्स्ट है हमारा द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल, जो पियोन है बेल नहीं बजा रहा है। अब हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव में हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब के इज एम आर हमें लगाना होता है। तो हमने कैसे किया, हमने अपना रूल कॉपी किया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट खोल रहे हैं, फिर इज एम आर में से इज खोला है क्योंकि हमारा बेल सिंगुलर है। उसके बाद हमने नॉट को कॉपी किया, बीइंग लगाया। उसके बाद V3 आई हमारी रंग और बाय, और उसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह को चेंज किया। तो हमें बनाना है जो हमारे इंट्रोगेटिव, उसका हमें रूल बनाना। कैसे बनाए हम आपको सिखाते हैं, रूल बना भी सिखाती हूँ मैं आपको। हमें क्या करना है, ये जो हमारा इज एम आर है उसको यहाँ फिट कर देना है और बाकी जो बच जाएगा उसको हमें उतार लेना है। कैसे उतारे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इज एम आर को लेके आए, इज एम एंड आर हो गया। उसके बाद इज एम आर के बाद क्या आया, हमारा ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया, हमारा बीइंग आया। बीइंग के बाद आई हमारी V3 और V3 के बाय, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो यानी ये हमने रूल कैसे बनाया, ये रूल हमने अपने जो हमारे पॉजिटिव वाले रूल थे उससे हमने कॉपी किया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपने सारे सेंटेंस को। तो कैसे हुआ हमारा, सबसे पहले हम इज एम आर में से एक को बाहर लेके, ऑलरेडी पहले से ही है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है, करेंगे सबसे पहले हम अपने इज एम आर वर्ड्स में से एक को उतारेंगे। किसे उतारे, हम इसको उतारें क्योंकि यहाँ से क्रिकेट यहाँ पर आएगा, जो हमारा ये चल के यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने इज को, ओके। उसके बाद इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। उसके बाद हमारा बीइंग, उसके बाद हमारी V3, तो हमारा हो गया प्लेट, ओके। उसके बाद प्लेट के बाद क्या है, बाय, एंड देन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा दैम, जो बन जाएगा दे बन जाएगा, सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा दैम, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है। एक तो हो गया वे क्रिकेट खेल रहे हैं क्या, एक हो गया वे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक क्रिकेट उनके, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेल रहा है। तो जो बात है हमारी एक ही है, लेकिन हमने अपनी बात को घुमा फिरा के बोला, क्या बोला, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या बनना, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है, बात तो वही है लेकिन हमने अपनी बात को घुमा फिरा के बोला। तो यही जो टेक्निक है ये हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये तो हमारे सिंपल हो गए। अब हम किसी भी सेंटेंस को यही करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन वाले बड़े इज एम आर में से कुछ भी होगा उसे हम आगे करके अपने सेंटेंस को बना लेंगे। लेकिन अगर वाई आ जाए तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे वाई लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हम वाई लगा देंगे इधर। अब यहाँ हम लगा देंगे कैसे, वाई को फिट कर देंगे, वाई आ जाएगा। उसके बाद हमारा इज एम आर, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा बीइंग, फिर आएगी हमारी V3, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हमने बना लिया। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस जब सिंपल होगा तो इज एम आर को, अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में हमें क्या करना है, हम अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, और V3 हो जाएगा इज एम आर और बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इज एम आर को आगे कर देंगे, ठीक है, और बाकी जो बनेगा सेम उतार देंगे। लेकिन जब वाई आएगा तो इसके आगे हम वाई रख देंगे, या डब्ल्यू फैमिली का एक हु को छोड़ के बाकी सबको हम रख देंगे। तो
तो अब हमने क्या किया, y को रख के बाकी हमने सेम उतार दिया। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं कैसे। सबसे पहले ही बनेगा, जो हमारा हिम है वो ही बन जाएगा। ओके, तो कैसे कर, पहले हम इसे उतार लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे y, उसके बाद इज एम आर में से एक को लेंगे, ही के साथ इज आता है तो यहाँ पे आएगा इज, फिर ये हमारा बन जाएगा ही, वाई इज ही, वाई आ गया, फिर इज आ गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट ही है, उसके बाद आएगा हमारा बीइंग, उसके बाद V3, बीइंग के बाद आया हमारा V3 यानी बिटन, बी बिटन, वाई इज ही बीइंग बिटन, उसके बाद हमारा बिटन के बाद बाय द टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा क्या क्वेश्चन था, हमारा एक्टिव सेंटेंस था वाई इज टीचर बीटिंग हिम, टीचर उसे क्यों पीट रहा है। अब है वह टीचर के द्वारा क्यों पीटा जा रहा है, बात तो एक ही है लेकिन टीचर फोकस किया कि वह टीचर के द्वारा क्यों पीटा जा रहा है। वाई इज ही बीइंग टीचर, वाई इज ही बीइंग बिटन बाय द टीचर, वह टीचर के द्वारा क्यों पीटा जा रहा है। तो बात वही है, बोलने का तरीका अलग है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि होम वाले का जो रूल है वो अलग हो जाता है। सबसे पहले बाय यहाँ पे हट गया, ठीक है, और उसके बाद हमने इज एम आर को कॉपी किया, इज एम आर, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिया, फिर बीइंग एंड V3, तो इस तरह से हम करेंगे। तो अब हम कैसे करें, सबसे पहले हम अपने बाय होम को करते हैं, बाय होम के बाद इज एम आर में से एक को लेंगे, तो हु इट के साथ क्या है, हमें इट लेना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ बाय होम इज इट, ओके, इज इट हो गया, बाय होम हो गया, फिर इज हो गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया इट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद हमारा आ गया डन, डू डिड डन वाला है वो भी ऐसे करेंगे। हु इज रिंगिंग द बेल, तो हम क्या करेंगे, पहले हम बाय होम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय होम, उसके बाद हमारा इज एम आर में से कोई एक, तो बाय होम के बाद हम यहाँ बेल लेने वाले हैं, बेल हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसको, इज एम आर में से इज को लेंगे, बाय होम इज, उसके बाद यहाँ आएगा द बेल, ओके, ऑब्जेक्ट, पहले हमारा बाय होम आया, फिर इज एम आर में से एक को लिया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम बीइंग को उतारेंगे, उसके बाद आ जाएगी हमारी V3, यानी कि बाय होम इज द बेल रंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हमारा क्या बन गया, हु इज रिंगिंग द बेल, बेल कौन बजा रहा है। अब है जो बेल है वो किसके द्वारा बजाई जा रही है, तो बात वही है लेकिन हमने घुमा फिरा के बोला इस तरह। तो देखा आपने कितनी आसानी से एक मैथ्स की तरह हमने इसको किया है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करेंगे, V3 का यूज होगा, इज एम आर में से सुटेबल जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार वो आप लिख देंगे, बीइंग का यूज करेंगे, इस तरह से हम सेंटेंस को बना देंगे। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि अगर हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है, जब हम अपनी कही हुई बात को घुमा फिरा के कहते हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, ठीक है, लेकिन अब मैं कहूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसको हमें जो चेंज करना है वो ही है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सीधा सीधा ना बोल के घुमा फिरा के जब हम बात को बोलते हैं तो वो होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे हम इसकी। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।